जय जय करता हूँ परमेश्वर इस दिन के लिए, समय के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, इस दिन के लिए परमेश्वर की आपको कोटि कोटि को प्रार्थना करता हूँ, कोटि कोटि महिमा करता हूँ, जय जय करता हूँ परमेश्वर यीशु। इस दिन के लिए हमारा तुझी करता हूँ, इस समय के लिए मैं तुझी करता हूँ, इस समय के लिए आपको आराधना करता हूँ, इस समय के लिए आपको जय जय करता हूँ परमेश्वर। अपने ये आप परमेश्वर हम धन्य कहता हूँ परमेश्वर, आपको धन्य है, कोटि कोटि धन्य है, कोटि कोटि स्तुति, कोटि कोटि आपको महिमा करता हूँ, कोटि कोटि जय जय करता हूँ परमेश्वर। इस समय के लिए आपको आराधना करता हूँ परमेश्वर, इसको मैं धन्यवाद करता हूँ, सारी आदत महिमा आपको आत्मा देता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन हमें 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 धन्यवाद 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 करता हूँ यीशु का धन्य, यीशु का धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा समय के लिए शुक्र हम आराधना महिमा करता हूँ परमेश्वर। सभी को जय मुक्ति की। बोझ सबके गुनाह का उठाकर बोलिए जा रहा है, बोझ सबके गुनाह का उठाकर बोलिए जा रहा है। क्या कथा थी हमारे मसीह की, जालिमों ने जो उसको सजा दी। क्या कथा थी हमारे मसीह की, जालिमों ने जो उसको सजा दी। ठोकरियों के हाथों में कीली, ठोकरियों के हाथों में कीली, फिर भी यीशु ने उसको दुआ दी, फिर भी यीशु ने उसको दुआ दी। बोझ सबके गुनाह का उठाकर बोलिए जा रहा है। ताज कांटों का सिर पे पहनाया, किस बेदर्दी से उसको सताया। ताज कांटों का सिर पे पहनाया, किस बेदर्दी से उसको सताया। कैसे गिर गिर के जाता था यीशु, कैसे गिर गिर के जाता था यीशु। क्यों खून उसका बहाया, कैसे गिर गिर के जाता था यीशु। क्यों खून उसका बहाया। बोझ सबके गुनाह का उठाकर बोलिए जा रहा है। सूली पर था मसीह बेसहारा, उसकी बस्ती में जब भाल हारा। सूली पर था मसीह बेसहारा, उसकी बस्ती में जब भाल मारा। बह चली थी लहू की जो धारा, बह चली थी लहू की जो धारा। है उसी में सभी का बफारा। बह चली थी लहू की जो धारा, है उसी में सभी का बफारा। बोझ सबके गुनाह का उठाकर बोलिए जा रहा है। हमें धन्यवाद धन्यवाद सबके बोझ उठा के परमेश्वर अपने जा रहे थे परमेश्वर हमारे लिए खून बहाया, हमारे लिए पास कर यीशु मसीह फसिया आपने हमारे लिए दिया, उसको मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हमारे लिए सब कुछ अपनी दुनिया के आके करे इन लोग के लिए परमेश्वर। ये गाना यही तो बोलते परमेश्वर हमारे लिए खून बहाया, हमारे लिए सब कुछ आपको सिर पता, आपको सिर पे और प्रभु आपको पता परमेश्वर उन्होंने कुछ
परमेश्वर आपको गलत करा था परमेश्वर, आपने उनको माफ़ किया परमेश्वर, उनको पता परमेश्वर, उन लोग को देखे परमेश्वर, आपने ये कहा परमेश्वर उनको ना जानते परमेश्वर कौन है ये लोग, पता परमेश्वर उनको माफ़ करो। ऐसे आपने परमेश्वर आपने क्रूस में खड़ा होकर भी आपने ये बात बोला परमेश्वर, ये गाना भी यही तो बोलते परमेश्वर, ये गाना के अभी हमको आशीर्वाद दिया, उसके बाद धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ यीशु, धन्यवाद। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संगे संगे है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र में मार्ग निकाला, जंगल में मन्ना खिलाया, समुद्र में मार्ग निकाला, जंगल में मन्ना खिलाया, वादे क्या करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संगे संगे है, वादा को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जलाया, जंगल में बाग में बसाया, लाजर को जिसने जलाया, जक्कई को जिसने बचाया, उसके लिए है सारा संभव, वो यहोवा हमारे संगे संगे है, उसके लिए सारा संभव, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। हमें धन्यवाद 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 करता हूँ परमेश्वर, स्तुति करता हूँ यीशु मसीह, समय के गाना भी आशीर्वाद दिया, इसके बाद धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। ओह माय जीसस, थैंक यू, मदद करो किसको। मत्ती 5 का नाम करो, मत्ती 5 नहीं, वो अपनी मर्जी से मत्ती अपने आप से प्रार्थना करके निकाल दो। कोली से क्यों लगा कोलिंग भी निकालो, पहले कोलिंग हम 12 पढ़ते हैं, यही है, 12 यही तो है। पहला कुरुंथी कितने लिखना 12, अच्छा 12 का वो 12 का 1 बोलो वीडियो बनाओ, पहला कुरुंथियों पहला कुरिन्थियों 12 का
पहले से सेकंड तक पढ़ते, 2 पढ़ते बस, ठीक है। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। आमीन। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आमीन, स्तुति करता हूँ, आमीन, आमीन, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आमीन। ये वचन क्या कहता है पता है आप लोगों को, समझ आ गए? ये पहले का पहले कोरिन्थियों 12 का सेकंड में ये कहते हैं, ये भाई लोग, तुम लोग पहले तुम लोग कैसे थे? बहरे साथ तुम लोग भी बहरे जाते थे, क्योंकि मूर्ति के साथ तुम लोग मूर्ति के साथ तुम लोग जाते थे। तुम ऐसे है, वो ऐसे, तुम भी ऐसे रहते हो। इसलिए कहते परमेश्वर हम ऐसे नहीं रहना चाहिए, ठीक है? जो पहले था वो पहले था, उसको हम बाद में गूंगे थे। वो हम पहले वो गूंगे थे, हम भी गूंगे साथ जाते थे। वो भी कुछ नहीं था, वो भी चले जाता है, उसके साथ हम भी चलते थे। इससे यीशु मसीह ने ये कह रहा है, तू पहले था वो पहले ना होना चाहिए। इसलिए पढ़ते हम तो गूंगी के साथ वो हम गूंगी नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। क्यों? हम पहले ना अंदर था, मतलब हम लोग जानते नहीं था, परमेश्वर को नहीं जानते थे। मतलब हम कैसे रहना, कैसे हम लोग मानना, कैसे हम लोग को मतलब हम कौन अच्छा कौन बुरा, कौन मतलब जिस जीवित परमेश्वर है, मतलब जीवित परमेश्वर है कौन है, हम पहले नहीं जानते थे। उसके बाद हम मतलब जान चुकी है, हमारा आँख खोल चुकी है। हम आँख तो बंद नहीं है, हमारा आँख तो है, फिर भी और भी अंदर का आँख होती है ना, वो आँख खुल गया। कैसे खुल गया? परमेश्वर को हमने जानने के बाद परमेश्वर ने ये कहा, तुम मेरे साथ होते तो तुम मेरे शकल जैसे तुम है। तुम परमेश्वर हमारा शकल जैसे था, उनका हाथ पैर थे ऐसे, हमारा शकल सिंपल रहते थे ऐसे। हमारा आम में रहती है ना ऐसे सिंपल, मुझे इतने सिंपल नहीं रहते, फिर भी मैं सिंपल ऐसे बोलती हूँ, ऐसे वह सिंपल रहते थे। परमेश्वर भी मतलब ऐसे नहीं टॉप टिप कपड़ा नहीं पहना, वो भी अच्छे मतलब एक ही मतलब ऐसे कॉटन को मतलब जिंदा रहता, हाँ बोलने वाला था, अच्छा बंदा था, मतलब सिंपल रहने वाला बंदा था। कैसे? सिंपल, ज्यादा मतलब हेवी वाला नहीं था। फिर भी परमेश्वर कह रहा है ऐसे तुम भी रहना, बनो। तुम पहले का छोड़ दो, पुराने का छोड़ो, पीछे का पहले था मेरा जानने के पहले थी, उसको छोड़ो। मेरे को जानने के बाद मैं कैसे हूँ, ऐसे सिंपल रहना। मैं कैसे हूँ, बात करती हूँ, दूसरे लोग से कैसे प्यार करती हूँ, दूसरे लोग से मैं कितने प्रार्थना करने के लिए उनको मैं चंगा देती हूँ, उन लोगों को मैं मदद करती हूँ, ऐसे तुम भी रहना। परमेश्वर ने यही कहते हैं। मतलब हम 4th पढ़ते हैं, उसमें पढ़ते हैं 4th। चलो 4th। हाँ, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। हाँ, वरदान है कई तरह की है, आत्मा एक ही है। मतलब सब इसलिए कि अंदर, हाँ, सब लोग अलग अलग मानते हैं ना, अलग अलग सोच होते हैं, अलग अलग बुद्धि होता है, अलग अलग शरीर होती है, आत्मा एक ही है। ऐसे परमेश्वर ही एक ही होंगे, परमेश्वर भी एक ही है। हाँ, सत्य ये कहते हैं अलग अलग रहते हैं, फिर भी आत्मा एक ही है। वो एक आत्मा परमेश्वर है। तो परमेश्वर को हम पकड़ना है, किसको पकड़ना है? परमेश्वर। दोबारा स्टार्टिंग में से हैंड और 4th तक पढ़ना, दोबारा जोर से। हाँ, स्टार्टिंग पहले, तीसरा भी पढ़ो। हाँ, पहला, सेकंड और 3rd और 4th। ठीक है। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसीलिए मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं जानता कि यीशु पवित्र है और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि प्रभु यीशु प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। आमीन। वरदान कई तरह के हैं, फिर भी मतलब आत्मा एक ही है, वो परमेश्वर एक ही है ना। इसमें कहते हैं ना, पहले तुम मूर्खे थे,
मतलब मूर्ति को मतलब मेरे किसका को पीछे पीछे मतलब चलते थे, किसी के बाद मतलब आप लोग गए थे, मतलब उसको सब कुछ छोड़ दो और उसके बाद कौन है सच्चा परमेश्वर, कौन है? यीशु मसीह है, जीवित परमेश्वर ही एक। हम थर्ड में पढ़ते हैं, थर्ड में और मतलब थर्ड में पढ़ते हैं, आत्मा एक ही है, वो परमेश्वर है। कौन है? वो जिंदा परमेश्वर है। हाँ, जिंदा वो परमेश्वर है। ये इसीलिए मतलब मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं जानता, नहीं कहता कि यीशु सुरक्षित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। यीशु प्रभु है, वो ये आत्मा कहता है। परमेश्वर हमारा दिल क्या कहता है? एक ही है परमेश्वर, एक ही जीवित परमेश्वर है। उसको आज्ञा मानना चाहिए, उसको आज्ञा को हम फॉलो करना चाहिए, हम आज्ञा को मानना चाहिए, वो आज्ञा को हम विश्वास करना चाहिए। क्या करना पड़ता है? विश्वास के करना पड़ता है। इसमें ये वचन को कोरिन्थियों 1 कोरिन्थियों 12 का हम फर्स्ट से हम 4 तक पढ़ते थे, है ना। ये 4 में ये फर्स्ट में हमको ये कहता है, तुम लोगों को पीछे के बात छोड़ के आगे बढ़ना। तुम मतलब दुनिया के चीज़ को छोड़ के तुम मेरा मतलब दुनिया के चीज़ छोड़ के कौन सच्चा परमेश्वर है आपने देखना। हमने 4th में सॉरी हम 3 में पढ़ते हैं, ये परमेश्वर एक ही खुदा है ना, परमेश्वर एक ही पिता है, वो परमेश्वर है। उसको एक मतलब हर तरह वरदान होती है, वो वरदान के बाद में वो सच्चा खुदा परमेश्वर है, यीशु मसीह है। उसमें हमने 4th में पढ़ते हैं, उसमें 4th में हम ये पढ़ते हैं वचन ये तो कहता हमारे लिए सब कुछ दुनिया के अंदर था, सब कुछ है दुनिया के अंदर है, फिर भी परमेश्वर एक ही है ना। ऐसा हमारे माँ बाप होती है, एक ही होते हैं ना, माँ बाप हम माँ को ज़्यादा प्यार करते हैं, ये मेरा मम्मी है, ऐसे भी परमेश्वर भी गॉड भी एक ही है ना। और ये तरतीब करके रहते हैं, पिता एक, पहले पवित्र आत्मा, सेकंड है पिता, थर्ड में उसको पुत्र, तीनों वो तीनों एक ही है, तीनों में एक ही है। वैसे परमेश्वर ने ये कहता है, उसको मतलब पहले वचन में ये लिखी थी, तो पुरानी को चीज़ को छोड़ के उसको मतलब उसको क्या कहता है, उसको फॉलो नहीं करना, मतलब उसको फॉलो नहीं करना, वो उसको मतलब सच्चा खुदा कौन है ऐसे ढूंढ दो। तो हम 3 में पढ़ते हैं, 3 में कौन है? 3 का इसीलिए मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को चुनौती देता हूँ। क्या चुनौती देता है? सच्चा खुदा कौन है, सच्चा पिता कौन है, सच्चा परमेश्वर कौन है, ऐसा हमको चुनौती देता है। कौन चुनौती देता है? परमेश्वर ने चुनौती देता है, मतलब दुनिया की चीज़ को छोड़ के, दुनिया के पाप को छोड़ के, दुनिया के मतलब तकलीफ को छोड़ के, दुनिया के कष्ट को छोड़ के, परमेश्वर तुम मुझे मानेंगे तो सच्चा खुदा है, वो मतलब परमेश्वर है। हर तरीक़ा से मतलब वरदान, हर तरीक़ा मतलब अलग अलग वरदान है, फिर भी परमेश्वर ने एक ही है, एक ही। अलग अलग वरदान है, अलग अलग वरदान के तरफ से लोग रहते हैं, है ना, दुनिया में रहते हैं, जनता रहते हैं, फिर भी एक ही परमेश्वर है, एक ही है। हम मतलब वो सच्चा कौन है हम ढूंढ के उसको फॉलो करना पड़ता है। ये वचन सुनने वाला भाई बहन के लिए, छोटे बच्चे लोग के लिए, जवान बेटी लोग के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ। लोग आँख बंद करना। हमें धन्यवाद 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 करता हूँ परमेश्वर, आपको शुद्धि महिमा करता हूँ। आपने फर्स्ट को लिए अपना प्रभु 12 के अंदर तथा हम फर्स्ट से हम 4 तक हम पढ़ते थे आजकल परमेश्वर यीशु मसीह वचन यही कहता है, परमेश्वर यीशु दुनिया की चीज़ को छोड़ के, दुनिया के सारे पाप को छोड़ के, दुनिया के अंदर सब कुछ गलत हो रहे परमेश्वर, इसको आप देखना नहीं, उसको मोड़ना नहीं, उसको आपने झाँकना नहीं। परमेश्वर कौन है ऐसे खो के परमेश्वर ने हमने स्काउट में पढ़ते थे, परमेश्वर सच्चा खुदा आप एक ही है, सब तरीक़ा से वरदान होती है, फिर भी परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर ये वचन एक कहता है, हम मानने वाला परमेश्वर आप एक ही है, हम उसको चुन के परमेश्वर हम उस रास्ता में जाना है। परमेश्वर आप दुनिया में था वो सिंपल रहते थे, परमेश्वर है आप हाई फाई वाला नहीं था, परमेश्वर है आप अपने परमेश्वर दूसरे लोग को आप हेल्प करने वाला था, दूसरे को अपना परमेश्वर चंगा करने वाला था, ऐसे मददगार करने वाला परमेश्वर था। ऐसे भी हम भी ऐसे बनना है, हम भी ऐसा रहना परमेश्वर इस दुनिया में, तो हम भी दुनिया के साथ ना जीवन ना करना है। यीशु आपको
आपको फॉलो करना, परमेश्वर को फॉलो करने के लिए हमको हिम्मत और ताकत और बुद्धि और कृपा देना। ये वचन भी यही तो कहते हैं, उसको हम परमेश्वर आज सुना हुआ सारी बहन को, आंटी को, अम्मा को हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर ये वचन सुन के उनको मन को, हमको हृदय में यीशु को उनको रखने के लिए उनके याद दिलाना परमेश्वर। सच्चा खुदा आप, सच्चा पिता आप, सच्चा परमेश्वर आपने उनको छू उसको धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह हमारे देश के लिए प्रार्थना करता हूँ, हमारे देश में रहने वाला सब लोग के लिए, मित्र लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ, किसान लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ। अपने परमेश्वर इंडिया की सारी जहाँ जहाँ कोने कोने के अंदर पवित्र परमेश्वर आपको उजाला आएगा, उसके लिए धन्यवाद। आपको महिमा होगा, उसके लिए मैं धन्यवाद। सबको छोटे बड़े सब गरीब अमीर लोग सबको भी हेल्प करो, सबके लिए भी मदद करो, सबके लिए भी दया करो। किसी के भी निशानियाँ, किसी के भी परेशानियाँ, किसी के भी तकलीफ ना होने देना, किसी के भी बीमारियाँ कष्ट हो रही है पिता, शरीर का शुगर बीपी, यीशु मसीह ब्लड प्रेशर, ऐसे मसीह सारे पैर में हाथ में ऐसे दर्द पता परमेश्वर सब तरीक़ा से उनको परेशानियाँ होती है, सारी बीमार को दूर करो परमेश्वर। सबको चंगा देना, सबको भी आशीर्वाद देना। हमारे यूट्यूब देखते हैं सारी बहन भाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु उनको भी चंगा दे, उनको भी आसमान से भरना, उनको भी समाधान शांति देना, उनको भी हेल्प करना यीशु, उनका भी दया करना पिता। यीशु मसीह गलीशा चलाना वाला पास्टर लोग को प्रार्थना करता हूँ, गलीशा के अंदर कोई भी निशानियाँ, कोई भी परेशानियाँ, कोई भी तकलीफ ना आने देना। यीशु आपको सुसमाचार सुनाने वाला सब बंदे लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनको हेल्प करो, उनको दया करो, उनको कृपा करो यीशु। किसी के भी निशान ना आने देना, जाने आने के टाइम रक्षा करना, गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, वैन चलाते हैं, यीशु हॉलो चलाते हैं, सब कुछ प्लेन चलाते हैं, ट्रेन चलाते हैं पिता। यीशु सबको हेल्प करो, मदद करो, सुबह से शाम तक जॉब में जाते आते हैं, घर पे रहते हैं पिता, सबको भी मदद करो, सबको भी हेल्प करो, सबके लिए भी शांति समाधान देना पिता। यीशु हमारे इंडिया के अंदर पवित्र आत्मा रक्षा करो। बिजनेसमैन के लिए प्रार्थना करता हूँ, यहाँ बार करने लोग को प्रार्थना करता हूँ, नौकरी नहीं है उनको नौकरी मिलने दो परमेश्वर। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनको भी डॉक्टर लोग को पता परमेश्वर और नाना देना, बुद्धि देना परमेश्वर। यीशु मसीह पैस्टर लोग को भी पता पवित्र आत्मा चंगा देना परमेश्वर। उसको मैं शुद्धि महिमा करता हूँ। हमारे देश को आशीर्वाद देश बनाना परमेश्वर। पिता परमेश्वर हमारे लिए प्रार्थना करना कहते हैं, सबको पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु सबको चंगा देना, सबको भी आशीर्वाद देना यीशु, सबको भी मदद करना। किसी का संतान नहीं है, संतान देना, किसी के बीमारी से छुटकारा देना यीशु, सब चीज़ से उनको छुटकारा देना, सब तकलीफ से छुटकारा देना। दारू पीते उनको छुटकारा देना, गलत रास्ता में जाते उनको छुटकारा देना यीशु, सबको बुद्धि आना देना। जवान बेटियां बेटी लोग को रक्षा करो, स्कूल जाते कॉलेज जाते उनको भी रक्षा करो परमेश्वर। पढ़ाई में आगे होने के लिए पता परमेश्वर, नौकरी में आने होने के लिए परमेश्वर उनको मदद करो, हेल्प करो पिता। हमारे देश को अपने आने वाला 24 को इलेक्शन के लिए भी आशीर्वाद देना परमेश्वर। हमारे इंडिया में रहता है सब चीफ मिनिस्टर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, सब चीफ मिनिस्टर के लिए भी आशीर्वाद समाधान देना। MP MLA के लिए प्रार्थना करता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके भी रक्षा करो, दया करो, उनको भी मददगार करो। हमारे देश को कोई दुष्ट आत्मा ना आने देना, हमारे देश को पवित्र आत्मा अपने पवित्र आत्मा सहायता करो, मदद करो पिता। आज आया हुआ सारे बहन लोग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, कमलेश दीदी, राजू दीदी, सुनीता, सॉरी यीशु मसीह निशा सासू माँ की प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह और भी लोग यहाँ आए हुए सब बहन लोग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, सबके भी कुटुंब का आशीर्वाद देना, उनको घर को, उनको परिवार को आशीर्वाद देना पिता। ये वचन सुनने वाला, यूट्यूब पे देखने वाला के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनको भी घर को परेशानी तकलीफ होती होंगी यीशु को लोगों से मैं दूर करता हूँ यीशु, उनको भी चंगा दे, उनको भी आशीर्वाद दे, उनको घर को भी उनको समाधान देना, संतोष देना परमेश्वर। यीशु मसीह आपको महिमा करता हूँ, सारी आदित महिमा आपका मैं देता हूँ, यीशु को नाम से मांगता हूँ, आमीन। हे मेरा मन यहोवा का धन्य के, हे मेरा मन पवित्र नाम के लिए धन्य के, हे मेरा मन उसको सारे उपकार को ना बोलो, आमीन। सब हाथ उठा कर ले बोलो हालेलुया, जय मसीह की।